एक कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका दिमाग दुनिया की चालाकियां समझ नहीं पाता था, लेकिन जिसका दिल इतना साफ था कि उसमें पूरी दुनिया बस सकती थी। नाम था उसका मुरारी। बारिश की वो रात जब घर के अंदर झगड़ों की आवाजें थी और बाहर एक छोटा सा बच्चा खामोशी से भीग रहा था। वो रो नहीं रहा था, बस समझने की कोशिश कर रहा था कि गलती उसकी थी या उसकी किस्मत की। मुरारी बचपन से ही दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। वो देर से सीखता, धीरे बोलता और ज्यादातर चुप रहता। स्कूल में उसे स्लो लर्नर कहा गया। बच्चे हंसते, चिढ़ाते और मुरारी बस मुस्कुरा देता। लेकिन सबसे गहरी चोट उसे बाहर से नहीं, घर से मिलती थी। उसका बड़ा भाई पढ़ाई में तेज, दिमाग से चालाक और मुरारी को अपनी कमजोरी समझता था। एक शाम घर में मेहमान आए। मुरारी खुशी खुशी पानी देने गया। हाथ कांप गया बेचारे की और गिलास टूट गया। और तभी उसके पिता की आवाज गूंजी, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमारी किस्मत का सबसे बड़ा बोझ है। वो शब्द मुरारी के सीने में तीर की तरह धंस गए। उस रात 14 साल का मुरारी एक छोटी सी पोटली लेकर घर से निकल गया। उसे नहीं पता था कहाँ जाना है, बस इतना पता था अब उसे बोझ नहीं बनना। शहर जहां लाखों लोग होते हैं पर कोई अपना नहीं। मुरारी भी उसी भीड़ में खो गया। कई दिन भूखा रहा। लोगों ने पागल समझकर धक्के दिए, लेकिन मुरारी कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला। एक दिन एक बूढ़े इंसान ने उसके सिर पर हाथ रखा। नाम था उनका रहीम चाचा। उनका एक पुराना मोटर गैराज था। रहीम चाचा ने मुरारी की आंखों में कुछ देखा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था, ईमानदारी। मुरारी बोलने में हिचकिचाता था, लेकिन मशीनों को घंटों देख सकता था। टूटे हुए इंजन उसके हाथों में जिंदा होने लगे। 10 साल दिन रात मेहनत और मुरारी मशीनों का डॉक्टर बन गया। जो इंजन बड़े बड़े मैकेनिक नहीं ठीक कर पाते, उन्हें मुरारी चुपचाप ठीक कर देता। अब लोग उसे मुरारी नहीं, मुरारी उस्ताद कहने लगते थे। जिससे कभी ग्लास टूट जाता था, आज वो सबसे बारीक पुर्जा भी संभाल लेता था। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आई मीरा। मीरा एक स्पेशल बच्चों के लिए एनजीओ चलाती थी। उसने मुरारी से कहा, मुरारी तुम अलग नहीं हो, तुम खास हो। ये शब्द मुरारी के जिंदगी में पहली बार सुने थे। मीरा को साथ रहकर मुरारी ने बोलना सीखा, आंखों में आंखें डालकर जीना सीखा। उसे लगा शायद अब जिंदगी उसे अपना रही है, लेकिन किस्मत अभी इम्तिहान लेना भूली नहीं थी। एक दिन गांव से खबर आई, पिता बहुत बीमार है और बड़ा भाई गलत कारोबार में सब कुछ हार चुका है। घर नीलाम होने वाला है, वही घर जहां से मुरारी निकाला गया था। मुरारी गांव लौटा। गांव के लोग आज भी उसे वही पागल समझ रहे थे, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी से उतरा और सीधे बैंक में गया तो सबकी सांसें रुक गई। मुरारी ने सालों की कमाई घर के कर्ज में लगा दी, पिता का इलाज कराया और फिर आंगन में खड़े होकर बस इतना कहा, पापा, दिमाग शायद कम है पर आपका बेटा आज भी वही है, क्या अब भी मैं बोझ हूं? पिता रो पड़े और पहली बार मुरारी को गले लगाया। दोस्तों, मुरारी ने कभी बदला नहीं लिया। उसने अपनी काबिलियत से इज्जत कमाई। एक कहानी हमें सिखाती है कि डिसेबिलिटी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, लोगों की सोच उसे कमजोर बनाती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा मुरारी है तो उसे कम मत समझिए। क्या पता कल वही आपकी डूबती नैया को सहारा बन जाए। चलिए, मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।